करी फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे केसर एग पुलाव। तो चलिए देखते हैं केसर एग पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहले मैंने जो बासमती राइस है उसको मैंने आधा एक घंटा के लिए भिगो के रख दिया है। फिर मुझे चाहिए अमूल बटर, फिर मुझे गार्निशिंग के लिए एग चाहिए, फिर ये शुगर है, सॉल्ट है, पीनट है रोस्टेड, और ये थोड़ा होल गरम मसाला है। लाइक इसमें है तेज पत्ता, फिर काली मिर्च और ये दालचीनी है। और यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा गर्म कर लिया है और इसमें मैंने ये केसर डालूंगी अभी, और डाल के इसका एक केसर का पानी बना के साइड पे रख दूँगी। सो अभी मैं केसर को पानी में डाल रही हूँ और इसको एक थोड़ी देर के लिए चला लूँगी। अब देखिए देखिए मैंने इसका जो पानी है उसको मैंने रेडी कर लिया है। तो अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूँगी, क्योंकि इसको मैं बटर नहीं बनाऊँगी। ओके, अभी मैं इसमें जो मेरा तेज पत्ता है वो डाल दूँगी और जो सूखी गरम मसाला है वो भी डाल दूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए चला लूँगी ताकि इसमें से जो फ्रेग्रेंस है वो निकल आए। अभी थोड़ी देर चलाने के बाद ये जो गरम मसाला है वो अपना खुशबू छोड़ने लगा है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अभी मैं इसमें पीनट्स जो है वो डाल दूँगी। थोड़ी देर के लिए इसको भी चला लूँगी। थोड़ी देर चलाने के बाद अभी जो भीगा हुआ जो सोक्ड राइस है उसको मैं डाल दूँगी। डाल दिया है मैंने पूरा। अभी मैं इसको थोड़ी देर चला लूँगी एकदम धीमी आंच में, ताकि इसमें जो सारे फ्रेग्रेंसेस है एक साथ राइस के साथ मिल जाए। तो अभी दो से 3 मिनट हम इसको हल्के फ्लेम में चला लेंगे। मिलते हैं आपके साथ 2 से 3 मिनट के बाद। 2 से 3 मिनट हो चुका है और अभी इसको मैंने अच्छे से चला लिया है। और अभी इसमें मैं डाल दूँगी शुगर, थोड़ा सा शुगर, आधा चम्मच की जितना शुगर डाल दूँगी। फिर इसमें मैं आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। अभी इसको फिर से थोड़ी देर के लिए चला दूँगी ताकि शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। इसका जो चावल का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो ध्यान में रखिएगा, चावल को हमें जलाना नहीं है, हमें बस धीरे धीरे चलाना है और इसको थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई करना है। थोड़ी देर चला लिया है मैंने इसको। अभी मैं इसमें गरम पानी करके रखी थी पहले ही, तो मैं इसको डाल दूंगी इसमें। और साथ ही साथ जो सैफरन का पानी है, जो केसर का पानी है, वो भी मैं डाल दूंगी। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। अभी इसको थोड़ा सा चला लेंगे हम। खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी इसको मैं ढक के पकने दूंगी 20 मिनट के लिए, 20 या 25 मिनट के लिए। अभी देखिए 20 से 25 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारा जो पुलाव है वो कितना अच्छा खिला खिला हुआ है। तो चलिए ये हो गया है, अभी अच्छे से पक भी गया है चावल। तो चलिए इसको अभी प्लेट में निकाल लेते हैं। सो ये मेरा केसर एग पुलाव रेडी है। जैसे कि मैंने
एक पुलाव बनाया है, तो इसलिए मैंने एग के साथ इसको सजाया है। आप सबको अगर पसंद है चिकन मटन, तो आप इसको मटन के साथ भी सजा सकते हैं, खा सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग भी दुखी ना हो, वो आप लोग इसको गोभी के साथ, आलू के साथ या फिर पनीर की कोई भी रेसिपी के साथ आप शेयर कर सकते हो इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको समय समय पर हमारे लेटेस्ट अपलोड्स की बारे में सबसे पहले पता चले। थैंक यू।